आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सौम्या दीक्षित। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने 93 करोड़ 89 लाख रुपए के 370 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। दर्जा प्राप्त मंत्री व उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन की पहल पर लगे कोविड वैक्सीनेशन शिविर में नगरवासियों का तांता। रामगढ़ताल और जगह थाना क्षेत्र में आबकारी टीम की छापेमारी, 12 भट्टियां नष्ट, 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद और 3 महिलाओं पर मुकदमा। गोरखपुर जनपद के कैंट थाना क्षेत्र स्थित एक महिला से उचक्के ने उड़ाया नकदी और चेन। और प्रदेश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष वृक्षारोपण पखवाड़ा के तहत पूर्व मेयर ने किया पौधारोपण। अब सद घटना विस्तार। अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन गोरखपुर क्लब में पहुंचकर नगर निगम के तत्वावधान में 93 करोड़ 89 लाख रुपए के 370 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता को सौगात दिया। इस परियोजना में नगर निगम परिसर में स्थापित म्यूजिकल फाउंटेन, फूड पार्क के साथ अवस्थापना विकास निधि, अमृत योजना, सीवरेज एवं जल निकासी योजना और स्वच्छ भारत मिशन योजना शामिल है। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 लाभार्थियों को घर का प्रमाण पत्र और चाबी सौंपकर उन्हें गौरवान्वित किया। अपने उद्बोधन में सीएम योगी ने लखनऊ में पकड़े गए आतंकवादियों के संदर्भ में बोलते हुए कहा कि हमारे नागरिकों की सूझबूझ की वजह से इन्हें पकड़ा जा सका। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील किया कि आपके अगल बगल कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हों तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करें। नगर के विकास के लिए जो धनराशि उपलब्ध थी पूरे महानगर के अंदर, उस धनराशि का उचित नियोजन करते हुए आज उसका लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुल 237 परियोजनाएं, जिसमें सड़क की भी हैं, पेयजल की भी हैं, सीवर की भी हैं और 62 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। महानगर के अलीनगर स्थित अग्रवाल भवन में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत लगे निःशुल्क कोविड-19 के वैक्सीनेशन शिविर पर दूसरे दिन भी जरूरतमंदों के तांता लगा रहा। इस वैक्सीनेशन शिविर पर आसपास के रहने वाले जरूरतमंद वैक्सीनेशन के लिए बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। अग्रवाल भवन में हर रोज लगभग 250 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और यह संख्या आगे भी बढ़ सकती है। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए दर्जा प्राप्त मंत्री व उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है, जिसमें हर रोज लगभग 250 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है और वैक्सीनेशन का कार्य आगे भी चलता रहेगा। ये अग्रवाल भवन में हम लोग दूसरा रोज जो है, दूसरे दिन जो कोविशील्ड का एक दिन शुक्रवार को हुआ था 5 तारीख को, और ये आज के दिन लग रहा है कल का था, लेकिन कल हुआ नहीं। तो आज के दिन जो है हम लोग वो 250 लोगों का टारगेट बना के फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों कोविशील्ड का इंजेक्शन लग रहा है। सुबह से ही लोग लगे हैं, लोग करवा रहे हैं, लोगों के अंदर जागरूकता है और हम देखते हैं कि आज भी जो है कंप्लीट नहीं होगा, फिर हम लोगों को 1-2 दिन और इसका रजिस्ट्रेशन करा के कराना पड़ेगा। गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन से ऑटो में सवार होकर महानगर के बेतियाहाता जा रही महिला के हैंडबैग से उचक्के ने नकदी और जेवरात से भरा पर्स उड़ा दिया। बैग का चेन खुला देख महिला को चोरी की आशंका हुई। पर्स गायब देख उसे कैंट पुलिस को सूचना दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से उचक्के की पहचान कर उसकी तलाश में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज जनपद स्थित लक्ष्मीपुर के रहने वाले वीरेंद्र नाथ मिश्रा शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं।
वह बेतियाहाता में किराए पर कमरा लेकर पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी नीलम गांव गई हुई थी। सोमवार की शाम वह 12 वर्षीय बेटे के साथ गांव से आ रही थी। रेलवे बस स्टेशन पर रोडवेज बस से उतरकर वह ऑटो से बेतियाहाता जाने के लिए निकली। ऑटो में उनके बगल में एक बुजुर्ग महिला और सामने युवती बैठी हुई थी। युवती शास्त्री चौक पर उतर गई। बेतियाहाता पहुंचने पर महिला हैंडबैग का चेन खुला देखी। चेक करने पर मालूम चला कि बैग में रखा पर्स गायब है। वह तत्काल ऑटो चालक को लेकर शास्त्री चौक पर पहुंची, लेकिन तब तक युवती फरार हो चुकी थी। महिला ने इसकी जानकारी अपने पति को दी। पति के पहुंचने पर वह कैंट थाना पे पहुंचकर घटना की तहरीर दी। महिला के अनुसार पर्स में 8,000 रुपए, चेन, अंगूठी व अन्य आवश्यक कागजात रखे हुए थे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरी करने वाली युवती की पहचान में जुट गई है। हम गांव से आ रहे थे नौतनवा से। नौतनवा कहाँ से? नौतनवा लक्ष्मीपुर से। किस तरह आई है फिर वहाँ से कहाँ ऐसे जा रहे थे? बेतियाहाता। किस चीज़ से जा रहे थे बेतियाहाता? ऑटो से। क्या हुआ घटना? औरत आई मेरे सामने बैठी, उसके बाद हमको बोली कि साड़ी अपना सही कर लीजिए, फंस जाएगा। अच्छा। उसके बाद हम साड़ी सही करने लगे, चैन खोल के पर्स निकाल ली। क्या क्या था पर्स में? अंगूठी था, चैन था और पैसा था। कितना पैसा था? 8,000 था। गोरखपुर जनपद के आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत टीम ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करने के साथ ही इस धंधे में लिप्त 3 लोगों के खिलाफ स्थानीय थाने में अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है। आबकारी विभाग की टीम ने यह छापेमारी रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के कठौर, अमरोतानी और जंघा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर 2 स्थित कटहरिया में अवैध कच्ची शराब के संदिग्ध अड्डों पर किया। इन संदिग्ध अड्डों पर छापेमारी के दौरान टीम ने 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करने के साथ ही 9,000 किलो लहन और 12 भट्टियों को नष्ट कर इस धंधे में लिप्त 3 महिलाओं के खिलाफ विधिक कार्यवाही भी किया। आबकारी निरीक्षक राकेश त्रिपाठी ने बताया कि टीम द्वारा आगे भी कच्ची शराब के खिलाफ कार्यवाही की जाती रहेगी ताकि राजस्व हानि के साथ हम लोगों की जान को भी बचा सकें। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में दिनांक 7 जुलाई से 13 जुलाई तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है अवैध और कच्ची शराब के खिलाफ। उसी के क्रम में जो है ऐसी कार्रवाई हुई है। आज 2 थाना क्षेत्र में, रामगढ़ थाना क्षेत्र में जो है कठौर अमृतानी में और झंघा थाना क्षेत्र में जंगल रसूलपुर नंबर 2 टोला कटहरिया में दबिश की कार्रवाई हुई है। कुल 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया है। 9,000 किलोग्राम के आसपास लहन को नष्ट किया गया है। लगभग 12 भट्टियों को तोड़ा गया है और 3 लोग के विरुद्ध कोयली पत्नी सुग्रीव, इसरावती पत्नी ब्रिजभार और बेली पत्नी वर्मा, 3 लोग के विरुद्ध जो है आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से असमय ही काल के गाल में समा गए कोरोना दिवंगतों की स्मृति को सजोने के लिए पूरे प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष वृक्षारोपण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उसी क्रम में गोरखपुर जनपद के मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित बगहा बाबा मंदिर प्रांगण में पूर्व मेयर सत्या पांडे और उनके सहयोगियों द्वारा आंवला, नीम जैसे औषधीय और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता से बात करते हुए पूर्व मेयर सत्या पांडे ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सभी लोगों को अपने जन्म दिवस जैसे खास मौके पर एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। 15 तारीख तक जो ये अभियान चला हुआ है कि औषधीय वृक्ष लगाने का, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पे और बगहा बाबा मंदिर के प्रांगण में प्रभु के सामने उनसे प्रार्थना करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने आंवला वृक्ष और भी पंच वृक्ष लगे, पंचवटी का, तो हम लोग वही लगा रहे हैं। तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी में जो ऑक्सीजन की किल्लत से लोग प्राण गंवा चुके, ऐसी महामारी जिसमें विश्व पूरी तरह से द्वलित था, वो विद्वलित न हो और प्रसन्न रहे, ऐसी शुभकामनाएं रहें। ऑक्सीजन से भरपूर हमारा भारत देश पूर्णता के साथ सभी को स्वस्थ रखने में अपनी महती भूमिका निभाए ये वृक्ष। आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाना क्षेत्र स्थित मधनापार गांव के एक बाग में बीते रविवार को युवक का शव मिला था, जिसकी चाकू से गला रेत कर हत्या किया गया था। युवक की पहचान जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के गड़ेरुआ गांव निवासी मनीष मिश्रा के रूप में हुई थी।
घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान जनपद के कंधरापुर थाना क्षेत्र स्थित सहेदा गांव के रहने वाले रुपेश कुमार उपाध्याय के रूप में हुई है। पुलिसिया पूछताछ में उसने बताया कि एक लड़की से वह प्रेम करता है और उसी लड़की से मनीष भी प्रेम करता था, जिसे लेकर उसे कई बार समझाया भी था, लेकिन वह नहीं मान रहा था। इसके बाद उसने सिधारी थाना क्षेत्र के रहने वाले अपने भांजे सागर तिवारी के साथ मिलकर मनीष की हत्या कर दी। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि फरार सागर तिवारी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। सारा मामला यह है कि ये जो हत्या है प्रेम प्रसंग में हुई है। ये भी एक लड़की से प्रेम करता था और मृतक भी एक लड़की से प्रेम करता था। उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए इसके द्वारा अपने भांजे के साथ मिलकर ये हत्या की गई। इसमें इसके बाद से तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं, घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है और ये अब एक जो आला कत्ल है चाकू वो बरामद हुआ है जिससे गला काटा गया था। सारी चीज़ क्लियर हो गई है और ये पूरी तरह से प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें उस नवयुवक की हत्या हुई थी। बलिया जनपद के बांसडीहा रोड थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में इसी गांव का रहने वाला एक मनभर युवक घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उसने किशोरी के चेहरे पर चाकू से कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पिता की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। यह पूरा वाकया बीते सोमवार की है, जब किशोरी अपने घर में अकेली थी। इसी बीच गांव का ही रहने वाला एक मनबढ़ युवक यशवंत सिंह घर में घुस गया और किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी ने जब इसका विरोध किया तो उसने चाकू से हमला कर दिया। किशोरी लहूलुहान होकर छटपटाने लगी। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग जब तक आए, आरोपी युवक फरार हो चुका था। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि युवती खतरे से बाहर है। युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस उसका पीछा कर रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, इस प्रकार कोई तथ्य पुलिस के सामने नहीं आए हैं जिसमें कि युवती को कुछ बांधने का ऐसी कोई बात हो। युवक और युवती एक ही गाँव के रहने वाले हैं, पूर्व परिचित थे और इसी के चलते ये घटना हुई है। तो मैंने छेड़छाड़ किया। मुंतजर सिंह का लड़का जसवंत सिंह, इसका नाम है उर्फ टूना सिंह। हम शौच के लिए बाहर गए। 2:30 बजे की घटना है। घर में घुसकर छेड़छाड़ और चाकू से मार दिया। तो क्या पुलिस को तहरीर दिए हैं? फिर पुलिस को मैं रिपोर्टिंग चौकी रहूँगा। वहाँ पुलिस आई थी, वो अपने फैकल्टी की। गोरखपुर जनपद में पति द्वारा पत्नी को चाकू मारने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को चाकू के साथ दबोच लिया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमसर 12 जुलाई को धर्मेंद्र सिंह पुत्र लालमन सिंह निवासी ग्राम भलुवान थाना खजनी जनपद गोरखपुर द्वारा अपनी पत्नी पूनम सिंह उम्र 45 वर्ष को आपसी विवाद के कारण चाकू से मारकर घायल कर दिया। पीड़िता पूनम सिंह को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस धर्मेंद्र सिंह को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। आज शाम 5:30 बजे के करीब थाना खजनी पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चाकू मार दिया है। इस सूचना पर खजनी पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान जानकारी में आया कि भलवान गांव के निवासी धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी पूनम को घरेलू विवाद के चलते हरदीय स्थित अपनी खाद की दुकान पर अपनी पत्नी को चाकू मार दिया है। पत्नी को गंभीर हालत में गोरखपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उससे आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। आगामी 2022 विधानसभा के मद्देनजर महानगर के बेतियाहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी युवजन सभा के तत्वावधान में संगठन विस्तार के लिए समीक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस समीक्षा सप्ताह के पहले दिन समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रॉबिन सिंह ने जिला विधानसभा और नगर कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए संकल्प भी दिलाया। मीडिया से बात करते हुए युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रॉबिन सिंह ने बताया कि संगठन को मजबूत और आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाने के लिए इस तरह की बैठकें जरूरी हैं। समीक्षा सप्ताह चल रहा है जो 13 से 18 तक लगातार चलेगा। पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में चलेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज गोरखपुर में मैं आया हूं और यहां की समीक्षा संगठन की
जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक होनी थी और संगठन विस्तार भी हमारा होना है आगे। समीक्षा और विस्तार दोनों साथ में चलेगा ब्लॉक स्तर तक और उसके आगे। सत्य घटना के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ज़्यादा जानकारी को जानने के लिए आप जुड़े रहे अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।